बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके। उसी तरह हमने पेज नंबर 89 का काम ही करना है। एक्सरसाइज हमने कल स्टार्ट की थी 6.4। तो 6.4 हमने रेडी की थी का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आई होप कि आपको जो है वो बात समझ आ गई हो कि आपने ऐड अप कैसे करना है, लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका सारा इसी बेस पे था। अब हमने आज करना है क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कल टर्म्स थी क्योंकि वो सिंगल सिंगल थी, आज एक्सप्रेशन है। यानी एक्सप्रेशन क्या होता है कि वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन आप देखें, 3p+4q। 3p+4q, ये अब इनके दरमियान में प्लस लगा हुआ है, दो के दरमियान में फिर कॉमा है और फिर दूसरा है 8p-3q। यानी उन्होंने दो दो के पेयर बनाए और उनके दरमियान में कॉमा है। तो ये जो कॉमा है ना, इसके दरमियान में हमने प्लस लगाना है। अब ये जो 3p+4q एंड 8p-3q, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया कि ये दो टर्म्स के उन्होंने एक्सप्रेशन बना के दिए हैं आपको, दो दो टर्म्स के। तो इनको ऐड अप कैसे करेंगे? तरीका तो बेसिकली वही है, थोड़ा सा बस लिखने का फ़र्क है। तो आज हम कर लेंगे, कुछ पार्ट्स मैं करवा दूँगी और कुछ आप घर से मैं आपको दूंगी, आपने वो होमवर्क में भी करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। तो नाउ टेक आउट योर रजिस्टर्स, राइट डेट एंड डे, पेज नंबर जिस तरह हम रेडी करते हैं, पेज नंबर 89, एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, तो रेडी करें, शाबाश। ओके जी, ये आप रेडी कर लें, डेट एंड डे लगाएं, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, एट द फॉलोइंग पार्ट 1, 3p+4q, 8p-3q। अब आपने क्या करना है, ये दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख के कॉमे की जगह पे प्लस लगा देना है और 8p-3q को आपने उसी तरह ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में लिखने का ये मकसद है कि समटाइम साइंस होते हैं वो चेंज करने में आसानी होती है, और कोई मसला नहीं है। आपने इस कॉमे की जगह पे दरमियान में प्लस लगाया और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा और इन दोनों को एक ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट्स खोल दें और फिर उसी तरह लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें। तो हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है स्टूडेंट्स, तो हम कर लेते हैं 3p+4q, ब्रैकेट ओपन करके ये प्लस 8p-3q हो गया जी। अब उसी आगे ये आपका कल वाली फॉर्म बन गई जैसे हमने कल किए थे। लाइक टर्म्स को कंबाइन करें, यानी p का है अल्फ़ाबेट और यहाँ p का है, तो 3p+8p, ठीक है जी, फिर 4q। ठीक है, अब जिस टर्म के साथ जो साइन है ना, आपने वही लगाना है। 4q के साथ प्लस है तो प्लस लगाना है, -3q, 3q के साथ माइनस का साइन है, -3q। ये आपने अरेंज कर ली, हो गई अरेंज। अब सेम वही कोफिशेंट्स करने हैं। ये जिसका के साथ कोई साइन नहीं होता, दो सेम साइंस प्लस, तो कोफिशेंट्स प्लस करें। 8+3 कितना होता है? 11p आ जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दो ऑपोजिट साइन माइनस, तो 4-3 करते हैं तो क्या आता है? q। और साइन कौन सा आएगा? 4-3 तो करते हैं, q आ जाता है, यानी 1 आता है। 1 हम लिखते नहीं होते, 4-3 करते हैं तो 1, तो वो q ही लिखते हैं हम। एक ही टर्म होती है तो वो मतलब 4-3 1q का मतलब एक ही q होता है। तो यहाँ का इस 4 का मतलब होता है 4 टाइम्स ऑफ q। तो अगर 1 आ जाता है तो वो हम अक्सर 1 नहीं लिखते। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। 4-3 = 1, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, q लिखेंगे खाली। और साइन कौन सा आएगा? 4 के साथ प्लस का है और 3 के साथ माइनस का है, तो बताएं। ग्रेटर टर्म साइन इज प्लस, तो दरमियान में प्लस का साइन आएगा। ठीक है जी, 11p+q इज़ योर आंसर। हो गया जी। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट अपना देखें जी। सेकंड पार्ट आपका फ्रैक्शन में घबराने की जरूरत नहीं कि हाय ये क्या हो गया, ऐसे नहीं स्टूडेंट्स घबराते। फ्रैक्शंस को, डेसिमल्स को देख के कि हम ये पता नहीं क्या सी वैल्यूज़ आ गई हैं, तरीका तो वही रह गया ना। 5/7a + 2/3b, ये एक एक्सप्रेशन, कॉमा 1/7a - 1/3b। अब आपने इसको लिख के रीराइट के लिए आपने सोल्यूशन लिख लेना है और उसको पहले एक्सप्रेशन को 5/7a + 2/3 ब्रैकेट में लिखना है। कॉमे की जगह पे प्लस आ गया, फिर ब्रैकेट 1/7a - 1/3b। अब ब्रैकेट्स पहले ओपन कर लेते हैं हम। 5/7a + 2/3b + 1/7a
ये हमने ब्रैकेट खोल ली तो ये एज इट इज़ आ जाएंगी, लेकिन ब्रैकेट आगे जाके हमें काम आएंगी, इसलिए मैंने लगवाई हैं। अब अल्फ़ाबेट्स देखें कौन से सेम है, ये और ए वाली टर्म कंबाइन कर दें, यानी 5/7a प्लस 1/7a। ठीक हो गया जी। और इसी तरह बी वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, 2/3 का साइन है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। जो टर्म आप अरेंज करें उसके साथ जो साइन लगा हुआ है अरेंज करते हुए भी वही लगेगा। प्लस लगाने के बाद 2/3b और 1/3b का साइन क्या है, -1/3b। यहाँ तक समझ आ गया। अब फ्रैक्शंस में क्या होता है आपको पता है, एलसीएम लेते हैं, लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर्स का सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो इसमें ऑलरेडी सेम है 7 और 7। ठीक है, ये दो अलग से प्लस करेंगे, ये वाली अलग से करेंगे क्योंकि ये बी है और ये ए है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे हम 7 लगाएंगे, तो 5a प्लस 1a। आप 1 भी लिख सकते हैं और 1 नहीं भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी। प्लस, ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन है। बी की जगह पे ये दो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 लिख के ऊपर से 2b, ये 2b आ जाएगा, और माइनस है दरमियान में तो 1b। मैंने आपको कहा 1 आपकी चॉइस है, वैसे हम लिखते नहीं होते। ठीक है जी। अब इसी तरह इनको प्लस करते हैं, 5 + 1 क्या होता है 4a। अल्फ़ाबेट साथ साथ ही आएगा, अल्फ़ाबेट गायब नहीं हो जाता कि 5 + 1 करें और वो सॉरी 5 + 1 6, सॉरी स्टूडेंट, 5 + 1 6a। तो आपने जो है अल्फ़ाबेट साथ ही चलना है, और नीचे डिनोमिनेटर में 7, डिनोमिनेटर भी गायब नहीं हो रहा। फिर 2 - 1 इज़ 1। ठीक है जी। और नीचे आ जाएगा 3, 1b लिख लें या खाली b भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये मैंने आपको बताया। अब ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि ये a है और ये b है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। एंड दिस इज़ योर आंसर। समझ आ गया स्टूडेंट्स? आई होप कि यह समझ आ गया होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक पार्ट और देख लेते हैं, फिर आप बाकी पार्ट्स करने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है हमारा 5xy + 9yz, xz - 2yz, 9xy + 4yz। 3 एक्सप्रेशन आ गए। अभी हम ऊपर जो करके आए थे या पीछे 2 क्वेश्चन थे तो 2 थे आपकी टर्म्स, इसमें 3 एक्सप्रेशंस आ गए हैं। अब 3 वैल्यूज़ के दरमियान में ये कॉमा है, तो आपने करना तरीका वही है। मैं आपको बार बार कहती हूँ तरीका वही होता है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। 5x + y - 9yz, इसको कॉमा सॉरी ब्रैकेट, कॉमा की जगह पे आ जाएगा प्लस, फिर ब्रैकेट xz - 2yz ब्रैकेट क्लोज, फिर इस कॉमा की जगह पे प्लस 9xy + 4yz ब्रैकेट क्लोज। अब आप इस ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, तो ये हम ओपन कर देते हैं। 5xy + 9yz प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो xz - 2yz, फिर ये प्लस 9xy + 4yz। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करें। पहला जो वैल्यू है उसका वेरिएबल है x और y, दो वेरिएबल है। अब x y से रिलेटेड कोई और देखें, ये y z है, x y नहीं है, ये x z है, ये x y हमें ढूंढना है, फिर y z है, ये x y, यानी 9xy और 5xy सेम है। तो इनको हम अरेंज कर लेते हैं 5xy। ठीक है, अब 9xy का साइन देखें क्या है, प्लस है ना, तो प्लस ही आप इधर लगाएंगे 9xy, ये आपने अरेंज कर ली। पेंसिल से टिक्स लगा सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगली टर्म देखें, + 9yz, 9yz। अब yz ढूंढें, ये xz है, ये yz है, ये yz है, और एक ये yz है। ठीक है जी। अब ये दोनों लिखें, इस 2 के साथ क्या साइन लगा हुआ है बताएं, माइनस का, इस 2 के साथ माइनस का, यानी इस yz के साथ माइनस का है, तो यहाँ माइनस का ही साइन लगेगा, -2yz। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अरेंज करते हुए इसके साथ प्लस लगा देते हैं। प्लस क्यों लगेगा, जो टर्म आप अरेंज करें उस टर्म के साथ जो भी साइन है वो साइन उसके साथ आएगा, यानी अरेंज करते हुए भी। अब ये माइनस था तो -2yz, अब ये एक yz था, इसके साथ क्या साइन है, प्लस, तो +4yz। ठीक हो गया जी। अब क्या बच गया हमारे पास,
ये भी टर्म्स हो गई। अब हमारे पास खाली एक टर्म बची, वो क्या है, प्लस एक्स जेड। इसके साइन क्या है, प्लस एक्स जेड का साइन प्लस, तो प्लस एक्स एंड जेड, इससे साथ कोई लाइक टर्म नहीं है। क्लियर हो गया। अब आप इनके कोफिशेंट्स को करें, ये प्लस दो सेम साइंस प्लस, कोफिशेंट्स प्लस कर दें, 5 + 9 14, 14 हमने लिख लिया। अब इसका वेरिएबल क्या होगा बताएं। इसके ये दो लाइन, तो इनके दो वेरिएबल्स थे एक्स एंड वाई, तो 14xy। नेक्स्ट है 9 - 2, 9 - 2 करें पहले। अब इसमें माइनस भी और प्लस भी, क्योंकि ये तीन टर्म्स हैं, तो आप पहले दो टर्म्स को कर लें। 9 - 2 क्या होता है, ये प्लस ये माइनस, दो अपोजिट साइन माइनस, 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7yz। साइन ग्रेटर टर्म यानी 9 का यानी प्लस का लगाएंगे, और ये जो +4yz है इसको हम साथ में लिख लेंगे। इसको हम अगले स्टेप में करेंगे, क्योंकि तीन टर्म्स हम एट ए टाइम नहीं करेंगे। और प्लस एक्स जेड जो होगा हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी जो है कोई भी लाइक टर्म्स इसके साथ नहीं है, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये जो दो वाई जेड वाली रह गई है, दो सेम साइंस क्या होंगे, प्लस। ठीक है, तो 7 + 4 हमने कर देना, तो क्या आएगा 11। ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब ये जो दो टर्म्स हमने ऐड करनी हमारी रहेगी, क्योंकि हमने ये तीन थी, तो पहले दो को किया फिर तीसरे को किया, क्योंकि इनमें साइंस डिफरेंट थे। तो जब साइंस डिफरेंट हो तो हम दो दो करके कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। तो अब 7 + 4 क्या आ जाएगा, 11yz। तो अब वो लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, 14xy और 7 + 4 मैंने आपको बताया था 11yz। तो मेरे अगले पेज पे जा रहा है, इसलिए मैंने लिखा 14xy एज इट इज़, 11yz आ गया 7 + 4, और फिर हमारा लास्ट टर्म जो थी वो थी xz। ये भी एज इट इज़ ही रहेगी, इसकी कोई लाइक टर्म्स तो थी नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। तो ये आ गया 14xy, 11yz एंड xz। दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आज के लिए हम फ़िलहाल इतना ही, बाकी फिर मैं आपको डायरी में बताती हूँ कि आपने होमवर्क करना है कि प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये मैं आपको डायरी सेंड करूँगी, तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह। और अच्छे से करें, वीडियो को सुना करें पहले 2 दफ़ा ना, आराम से सुने मैं क्या कह रही हूँ, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, सुने अच्छी तरह 2 दफ़ा वीडियो को देखें, फिर क्वेश्चन नोट करें। फिर मैं आप साथ साथ मैं बोलती हूँ, आप साथ साथ नोट किया करें। ठीक है, क्योंकि मैं पिक्चर्स नहीं भेजती, पिक्चर्स भेजो तो आप खाली नोट कर लेंगे, इस तरह आप वीडियो देख के नोट करेंगे, रोक रोक के बार बार। तो स्टूडेंट्स ये आपने अच्छे से करना है, और अच्छे से जो है इसकी भी मैं डायरी आपको सेंड कर देती हूँ। जज़ाकल्लाह।